दिखा दे रही आया तो देखा कि दुकान अभी तक नहीं खुली है, तो हमने पास जाके देखा तो मतलब पूरी तरह से मच्छरदानी उन्हीं सब कुछ लगा हुआ था, लगा के चले गए थे वो लोग। और लेकिन फेस खुला हुआ था, तो खून से लथपथ पूरी तरह से बॉडी था। और चेहरे में कम से कम 5-7 जगह लोहे या फिर नुकीले रॉड से मारा गया, और इधर लिप्स पे यहाँ आसपास में मार दिया गया, अंदर तक जीप सब कट गई। की सब कमजोरियां हैं, सच्चा न्याय दिलाया जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, कड़ा दंड दिया जाए। प्रशासन कमजोरियां हैं। प्रशासन तो इतना योगी जी के बड़े बड़े दावे हैं कि मार पुलिस पूरा। ये चौराहा है, रोड है जी, 112 नंबर कितना गाड़ी दिया है ना, उनको रात में चक्कर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो तो जब आएंगे तो हारन बजाएंगे, चोर पहले भाग जाएगा। ये सब प्रशासन कमजोरी है ना, और क्या है। प्रशासन सख्त रहता तो सब मामला हो पाता। तो नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ जिले में हूँ और थाना प्रताप पवई। जिस दुकान को आप देख रहे हैं ये मुरली मिष्ठान भंडार, और यहाँ पे रमा शंकर यादव जी रात में सोए होते हैं, और सोते बेचारे क्या उनको एक बात नहीं मालूम था कि दरिंदे रात में आकर के जो है और उनको मार डालेंगे। जो आप जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पर कम से कम क्षेत्र के लोग आते थे, और आने के बाद लोग सेवादारी करते, लेकिन वही आज हाल हुआ कि बेचारे आज हम लोग बीच में नहीं है। ये वही जगह है, ये वही बिस्तरा है। बेचारे वो सोए हुए थे, जैसा बताया जा रहा है कि बेचारे पूरी तरह से उनके आँख को चाकुओं से भोंक दिया गया है, उनके बेचारे चेहरे को काट दिया गया है। इस तरह से आए दिन जो है हत्याएं हो रही हैं। क्या आजमगढ़ में इस तरह से बहन बेटियां जो हमारी हैं, क्या वो विधवा होती रहेंगी? क्या आखिर में पुलिस महकमा सोता रहेगा? रात के समय पुलिस की 112 नंबर भी चलती रहती है, गश्त भी करती है, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। आखिर में आजमगढ़ में क्या हो गया? योगी जी ने कहा कि समस्त अपराधी भाग गए हैं। अगर अपराधी गए कहाँ जब इस तरह से महिलाएं विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, किसी बेचारे भाई को मार दिया गया। जिस तरह से अनुराग हत्याकांड हुआ देखिए जौनपुर में, उसको भी न्याय नहीं मिल रहा। क्या आखिर में हो रहा? कैसे अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है? आइए हमारे साथ में उनके कुछ परिवार के लोग कहाँ गए भाई? ये देखिए, ये आप भैया कौन हैं? हम उनके बेटे हैं। देखिए ये उनके बेटे हैं, उमा शंकर यादव जी के, रमा शंकर यादव के बेटे हैं। इनका दर्द क्या है वो यही बताएंगे कि आखिर में एक पिता के न रहने पर एक पुत्र का हाल क्या हो। जैसे आपको छत होता है, निकल जाता है, तो वही मतलब पिलर छत विहीन हो जाता है। भैया क्या नाम आपका है? प्रशांत यादव। ये कैसे क्या मैटर हो गया अचानक? ये हमारी दुकान लगभग 20 वर्षों से यहाँ पे है जी। तो पापा हमेशा मतलब यहाँ पे सोते थे, ऐसी कोई नई बात नहीं थी कि आज ही घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 20 वर्षों से लगातार सो रहे थे, किसी बेखौफ होकर, बिल्कुल किसी से कोई ऐसा दुश्मनी या रंजिश नहीं चल रही थी। लेकिन उस रात हम लोग मतलब एक शादी में गए थे यहाँ पे नियर में भुखली। उस शादी से पापा 8 बजे ही आ गए थे। उसके बाद उनकी बाइक लेकर दुकान बंद करके हम दोनों भाई गए। दुकान बंद करके हम दोनों भाई गए, शादी से फिर आते हैं वापस तो भी यहाँ पे मौजूद मिलते हैं 11 बजे के आसपास। फिर हम लोग देखते हुए घर चले जाते हैं। तो अगली सुबह जैसे हम घर से आते हैं, हमें लगता है 12-1 बजे से लेकर 2-3 बजे के बीच में 5-6 बदमाशों द्वारा मतलब एक साजिश के तहत उनकी बेरहमी से हत्या की गई। और ये पूरी रजाई आप देख सकते हैं, ये उनके लड़के हैं, आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है। बेचारे आखिर में करें किससे क्वेश्चन पूछें, किससे कहें, आखिर में न्याय कौन दिलाएगा? आए दिन आजमगढ़ की अगर बात करूं तो बहुत से महिलाएं विधवा हो रही लगातार दम पे दम। क्या आखिर में आजमगढ़ के प्रशासन को खौफ नहीं है जो अपराधियों को? क्या आखिर में हो गया? देखिए ये वही बिस्तरा है, अभी ये बिस्तरा, इसी बिस्तरा पर सोए हुए थे, और आज भी ये जिस तरह से खून का लथपथ पूरा पड़ा हुआ है। अभी तक अगर किसी बड़े व्यक्ति की बात होती तो पूरा यहाँ बड़े बड़े अधिकारी आ गए होते, बड़े बड़े नेता आ गए होते, और पूरी छावनी तब्दील हो गई होती। लेकिन ये छावनी क्या कहेंगे, यहाँ तो बेचारे यही जो गांव के लोग हैं, जो बेचारे उनके हमदर्द हैं, आंखों में इनके भी आंसू है, बेचारे घाट पे गए हैं और रो रहे थे। क्या करें, किससे अगर अपनी बात को कहेंगे?
यहाँ पे क्या देखा उसको आप आकर के? हमने अगले सुबह आया तो देखा कि दुकान अभी तक नहीं खुली है, तो हमने पास जाके देखा तो मतलब पूरी तरह से मच्छरदानी उन्नी सब कुछ लगा हुआ था, लगा के चले गए थे वो लोग, और लेकिन फेस खुला हुआ था, तो खून से लथपथ पूरी तरह से बॉडी था, और चेहरे में कम से कम 5-7 जगह लोहे या फिर नुकीले रॉड से मारा गया, और इधर लिप्स पे यहाँ आसपास में मार दिया गया, अंदर तक जीभ सब कट गई है जी। और आँख के पास भी मारा गया धारदार। क्या ये लगता है कि जीभ काटा गया उनका? पूरी तरह से मतलब उन्हें मर्डर करने की मकसद से आ गए, पूरी तरह से जहाँ भी हमला हो सका फेस पे ही वार किया गया है जी। और उसके बाद दाहिने हाथ की नसें भी काट दी गई हैं। इससे क्या लगता है आपको? पूरी तरह से साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया और गया। पूरी तरह से मतलब दाहिने हाथ की नसें भी काट दी गई, जिससे किसी से मतलब कोई मतलब इसका सिंदखात नहीं कर सके। और इसमें इतना बड़ा कांड होने के बाद भी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि हमसे अभी तक मिलने नहीं आया, और कोई आला अधिकारी भी बहुत इस मैटर को संज्ञान में नहीं लिए। हम सभी का विरोध करते हैं, जितने भी पार्टी के नेता हम सभी का विरोध करते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक हमसे मिलने नहीं आया और हमसे बात भी नहीं किया। बता दूं आपसे, जब यही यादव का वोट लेना होता, अगर मैं बोल दूंगा तो मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा कि तुम यार ये बात करते हो बात करते हो, लेकिन मैं आज कहूंगा यही यादव का मिष्ठान है, जहां पे नेता लोग आते होंगे, और यही आजमगढ़ है। यहाँ कितने दे दिया इन्होंने MP और मतलब MLA। बैठे रहो अपने घर, यादव मरता रहेगा। वोट लेना होगा 27 में चुनाव, फिर आइएगा और रमाकांत खोजिएगा। रमाकांत उमाकांत सब कहाँ है? तब कोई नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये बेचारा उसका लड़का रो रहा है, ये किससे अपनी बात कहे? अखिलेश जी, आप यादव का वोट लेते हैं, योगी तो छोड़ दो उनको, वो तो कहेंगे हमें नहीं चाहिए वोट यादव का, लेकिन जो कम से कम यादव की बात करता है कम से कम आएगा यहाँ पे। कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये बेचारा कि किससे अपनी बात कहेंगे? कोई है तो अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि हमसे कल से मिलने भी नहीं आया। कल सुबह से ही वारदात हुई, लेकिन तब से आज तक मतलब अभी तक कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो मतलब हमारा आके दुख दर्द बांट सके, बल्कि लोग किसी भी तरह मैटर को बस क्लोज करना चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं मामला दबाना आप लोगों का? मतलब वो बोल रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है आपकी, बाकी आप ले जाके PM करा के बॉडी का अंतिम संस्कार करिए, बाकी हम आपकी प्रक्रिया चला रहे हैं, इतनी जल्दी हम निर्णय नहीं ले सकते कोई। अभी कानून में क्या हो रहा? पुलिस महकमा क्या कर रही है अभी तक? पुलिस बता रही है अभी समय लगेगा, कम से कम हम इतने जल्दी मतलब नहीं खुलासा कर सकते, इसमें आपको समय देना होगा, हमारा साथ देना होगा, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं बता दूं आपसे कि आजमगढ़ में पूर्व प्रधान चौहान की हत्या हो जाती है, और उसके बाद तुरंत डॉग स्क्वाड आता है और पहुंच जाता है तुरंत जाकर के जहां पे हत्या हुई है। जो हत्यारा है उसे घर पे जाता है, दूसरे तल्ले पहुंचता है और कहता है कि यही शर्ट है। ऐसे कुत्ता शर्ट पकड़ लेता है। तो आखिर भैया जो यहाँ पे आया होगा, इतना बड़ा यहाँ खून गिरा है, इस मतलब लड़के के पिता की हत्या हुई है, यहाँ का डॉग स्क्वाड आता, उसके बाद वो कहाँ जाता, उसके पीछे लोग जाते, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है। विधायक से काल पे सूचना देने के बावजूद भी कोई अभी तक हमसे मिलने नहीं आया इस मैटर को संज्ञान में ले। आपसे क्यों मिलेगा भाई? आप उसको वोट नहीं दिए होंगे, और क्या करेगा वो? उसे मालूम है वो यादव हमारे हैं, यादव हमको वोट देंगे, कहाँ जाएंगे आखिर में आप? तो फिर ऐसे राजनीति अगर चलता रहा तो फिर आज दिन मर्डर भी ऐसे होते रहेंगे। अगर मैं बोलूंगा तो आरोप लगेगा मेरे ऊपर, लेकिन मुझे बोलना है आज कि आखिर में जो आप देख रहे हैं क्या ये सब ओढ़े हुए थे? अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आगे ऐसे मर्डर भी होते रहेंगे, फिर ये भी सत्ता या फिर जो भी है सभी लोग संज्ञान में ले लें। चाहे जब आप आते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं उस समय? ये जो पूरा बिस्तर आप दिखा रहे हैं मुझे, सब कुछ बिल्कुल मतलब सेम था जैसे बिछा हुआ था, साइड से 4-5 लोग दाब के और एक लोग वहाँ पीछे साइड में खड़े होकर फेस पे बस वार किए हैं, बाकी और कहीं कट का निशान नहीं है। क्या लग रहा है जमीनी विवाद है? क्या मामला आप लोगों का है ये? अब जो भी हमने कुछ लोगों को नामजद दिया, 1-2 लोगों को उसमें एक गिरफ्तारी। कैसे आप नाम दे दिए बिना किसी मैटर जान के? क्या मैटर? एक हमारा जमीनी विवाद चल रहा है। बता दूं आपसे, जमीनी विवाद, जमीन जो है वो खा ले रही लोगों को। जमीन यहीं रह गई, लेकिन पता नहीं इस आजमगढ़ कितने लोग, कितने मतलब उनके आजा बाबा परपाजा मर गए, लेकिन जमीन साला यहीं रह गया। और कितने भी युवा और आएंगे, लेकिन जमीन हटेगी नहीं। मैं कहूँगा इसमें केवल 3 लोग, वो आपका चाहे कोतवाली हो, चाहे थाना हो, चाहे आपका तहसील हो और चाहे न्यायपालिका हो, अगर तीनों अगर समझ से काम कर दें तो वैसे जमीन हत्याएं नहीं होंगी। कितने बेचारे लोग जाते हैं, तहसील चप्पल खिंच जाता है उनका, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। कोर्ट में जाते हैं 10 साल, तारीख पे तारीख, मर जाओगे तुम, न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि योगी जैसे देवरिया कांड हुआ था, देवरिया कांड होने के बाद
या योगी जी ने कहा कि जितने भी एसडीएम है, डीएम है, जितने भी मामले जमीन के उसको निपटा दिया जाए, लेकिन 1 महीना तक तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल दौड़ते रहे फील्ड में, उनको नींद नहीं आई, लेकिन 1 महीने के बाद सो गए। क्यों भैया सो गए आप? आखिर में कब तक ज़मीनी मामला चलता रहेगा? कब तक आखिर हमारे समाज की बहन बेटियां विधवा होती रहेंगी? ऐसे बेचारे लड़के अपने पिता विहीन होते रहेंगे। क्या यहाँ पे जब आप देखते हैं कोई सामान मिलता है मारने वाला उनको? ऐसा कुछ भी नहीं, पूरी तरह से छुपा दिया गया है सब कुछ। कुछ भी ऐसा सामान नहीं मिला, धारदार हथियार है। क्या आपकी मांग क्या है बताइए हमको लास्ट में आप। हमारी यही मांग है कि इसमें जो भी शामिल हैं सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द हाजिर किया जाए। जी आइए, कुछ गांव के लोग हैं, तमाशा मत देखें, आज बोलेंगे इनसे, हम पूछेंगे भैया क्या कहिएगा आप, क्या भरोसा है आपको न्यायपालिका पे, पुलिस पे? न्याय दिलाना चाहिए, जरूरी है न्याय दिलाना। और भी गांव के लोग हैं जो अभी देखिए ये सब लोग। बाबूजी क्या कहेंगे आप? भागिए मत, आज अगर आप भाग कल आपको लड़का मारा जाएगा, बोलिए क्या कहिएगा ऐसे मैटर पर? जो मर्जी कहा था आप कह रहे। हाँ, ये भी नहीं बोलेंगे। और भी लोग हैं जैसे ये सब लोग हैं, अनुभवी हैं। बाबूजी ये जमीनी मामला कब तक खाता रहेगा लोगों को? ऐसे खात रही भैया, का कहिए। हाँ, जब ना कोनो सुनवाई बेती ही तरह हुई। ऐसे बेचारा सोया हुआ आदमी उसको मार दिया जा रहा है। हाँ। आप लोग भी गांव के हैं? हाँ, गाँव में थे। कैसे, मतलब किस तरह इनका व्यवहार विचार था व्यक्ति का? इनका व्यवहार तो बहुत बढ़िया रहा। क्यों झगड़ा उगड़ा तो ना करते रहे भैया। हाँ। जो झगड़ा नहीं करेगा उसका यही हाल होगा। अगर आप दमदार होंगे कुछ नहीं होगा आपको। आइए, श्रीमान जी हैं, ओछा रखे हैं, क्या कहिएगा आप इस मतलब पूरे प्रकरण पर? प्रशासन की सब कमजोरियां हैं, सच्चा न्याय दिलाया जाए, अपराधियों को पकड़ा जाए, कड़ा दंड दिया जाए। प्रशासन कमजोरियां हैं? प्रशासन तो इतना, योगी जी के बड़े बड़े दावे हैं कि मार पुलिस पूरा। ये चौराहा है, रोड है जी, 112 नंबर कितना गाड़ी दिया है ना, उनको रात में चक्कर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो तो जब आएंगे तो हारन बजाएंगे, चोर पहले भाग जाएगा। ये सब प्रशासन की कमजोरी है ना, और क्या है। प्रशासन सख्त रहता तो सब मामला हो पाता। उनको इसीलिए गवर्नमेंट रखा है कि रात को सब इधर सुरक्षा देखो तुम। आइए भैया, कुछ और गांव के लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग मौन रहेंगे तब हत्याएं होती रहेंगी। क्या कहेंगे सर, आप बताइए। क्या कहेंगे, मामले का क्या तो वैसे मारा जाएगा? नहीं, ऐसा मारा नहीं जाना चाहिए, मतलब खुलासा होना चाहिए मामले का। हाँ, हम लोग रिश्तेदार हैं, लेकिन बहुत गलत हुआ है, एकदम निरसंग हत्या हुई है। हमारे भैया के, हमारे मौसी के लड़के थे। हाँ, मामले को खुलासा होना चाहिए। यहाँ पवई पुलिस बहुत मतलब खराब काम कर रही है, कोई काम अच्छा काम नहीं कर रही है। हाँ, और भी लोग हैं, समझिए क्या कहेंगे बाबूजी आप? हम यही कहेंगे जो भी इसमें लोग मारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो लोग पकड़े जाएं और उनको जो भी सज़ा हो सज़ा दे कानून अच्छी तरह से अपना काम करे। हम लोग यही कहना चाहते हैं इनसे। आखिर में यादव जी लोग मारे जाते, कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती तुरंत? अब इसमें तो गवर्नमेंट सरकार कहती है कि हम भाई कार्रवाई पूरी तरह करें, लेकिन यहाँ पे जो आला अधिकारी हैं वो कुछ कर भी नहीं करते, आश्वासन देते हैं और कुछ करते ही नहीं। हम लोग उनके आश्वासन पे ही बैठे। वो लोग हम लोग से कहे थे कि 24 घंटे की हमको मोहलत दे दीजिए, हम आपको उनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। 24 घंटा जानते हैं आप कितना होता है? हाँ, होता है, जानते हैं। कितना हो 24 घंटा होता है? अभी 24 घंटा नहीं हुआ होगा। हो गया 24 घंटे हो गए। तब कैसे न्याय नहीं मिला अभी तक? क्या करें, जो कहेंगे तो भाई हम लोग को वही सुन रहे हैं, क्या करें, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। बता दूं आपसे, अभी यहाँ पे जितने विधायक आजमगढ़ के हैं और सांसद हैं, अभी आकर धरना अगर यहाँ पे दे दें तो कह रहा हूँ प्रशासन के पांव फूल जाएंगे और योगी जी तक बात जाएगी और योगी तुरंत भेजेंगे वहाँ से बड़े बड़े अधिकारियों को, जाओ और तुम वहाँ कार्रवाई करो। लेकिन वोट लेना होगा या यादवों का, तो उसके लिए यादव फिक्स हैं। यादव जाएंगे कहाँ भाई सपा के अलावा? वोट दो और वोट दो। भैया क्या कहेंगे, आप युवा हैं, आपके सामने ऐसे हत्याएं हो जा रही, क्या कहिएगा? अरे क्या कहेंगे, वही कानून प्रक्रिया अपनी कर रही है, बोल के गई है कि काम कर रहे हैं, कुछ टाइम लगेगा। टाइम देखते रहिए। तो क्या कर सकते हैं टाइम के अलावा, बताइए क्या कर सकते हैं?
हाँ देखिए भैया, सब मिला करके यही रहा। मैं अपने बातों को विराम दूंगा और बताता रहूंगा कि ये वही दुकान है जहाँ पे पूरे क्षेत्र के लोग आते थे और बढ़िया बढ़िया मीठा ले जाते थे, अपने सगे संबंधियों के यहाँ ले जाते थे और खिलाते थे। अब आज के बाद जब हम लोगों के बीच में रमाकांत यादव नहीं है, अब कोई मीठा यहाँ से नहीं ले जाएगा और कोई भी यहाँ नहीं आएगा। कम से कम इस रमाकांत यादव को न्याय दिलाने की बात किया जाए। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक मिनट, ये रमाशंकर जी को न्याय कैसे मिलेगा, अब देखना है कि यहाँ की पुलिस महकमा, यहाँ के प्रशासन में जो लोग हैं वो कैसे आखिर में ये रमाशंकर जी को न्याय दिला पाते हैं। अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी जो कुछ खुलासा होगा लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।